एक ऐसे आसन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको आप खाना खाने के इमीडिएट बाद कर सकते हैं और करना चाहिए एक्चुअली। यदि आपको डाइजेशन से संबंधित कोई भी समस्या है, किसी किसी को एसिडिटी ज़्यादा होता है, किसी किसी को इंडाइजेशन की समस्या हो जाती है, किसी किसी को गैस बनने लग जाता है, तो इन सारे कंडीशन में जो ये आसन है बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो इसको आपको खाने के तुरंत बाद इमीडिएटली आपको इस पोस्चर में बैठ जाना है। इस पोस्चर को बोलते हैं वज्रासन। तो वज्र के जैसा आपका इसमें पोस्चर बनने वाला है। उसका हम लोग साइंस भी देखेंगे कि कैसे ये काम करता है एग्जैक्टली। तो पहले ये समझ लीजिए कि आपको करना कैसे है, फिर इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि ये कैसे काम करता है और किस कंडीशन में आपको नहीं करना चाहिए और कितना देर तक करना चाहिए। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कितना देर करना चाहिए तो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। लगभग 5 मिनट्स के आसपास तक आपको प्रैक्टिस करना है। 2 से 5 मिनट तक का आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। 2 से 5 मिनट बैठने का कोशिश करिए खाना खाने के बाद। तो देख लीजिए आपको करना कैसे है। तो इसमें आपको नीचे बैठ जाइए फ्लोर पर, जैसे भी आपको बैठना है। यदि आप खड़े हैं तो चाहे तो नी पर बैठ जाइए, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप इस पोस्चर में आ जाइए। और यदि आप फ्लोर पर बैठे हैं तो आप इस तरह से इसको टर्न कर लीजिए और ऐसे नी पर आ जाइए। नी पर ऐसे खड़े हो जाइए। जो सबसे बड़ा टो है, जो बिग टो है, उसको आप ऐसे क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस करने के बाद जो हील है इसको ऐसे आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इसमें आराम से बैठ जाना है। तो हील जो है ये आपको दोनों साइड से बट को ये टच करेगी और ऐसे आपको स्ट्रेट होकर बैठ जाना है। तो यहाँ पर मैं अभी टर्न होकर दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आपको ऐसे पोस्चर बना लेने हैं। बिग टो ऐसे क्रॉस करेगा, हील बाहर की तरफ होगा और बट जो है कंप्लीटली दोनों हील के बीच में हो जाएगा और ऐसे फिर नी को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। नी आपको मिलाकर रखने हैं। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है, जिनका थाई ज़्यादा है, जो ओवरवेट हैं और थाई में फैट ज़्यादा है, उनको इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो लोग एक्सरसाइज के टच में नहीं है, योगाभ्यास वगैरह नहीं करते हैं, तो उनका जो लोअर लिम्स है वो काफ़ी स्टिफ रहता है, काफ़ी उसमें टेंशन रहता है। तो घबराने की बात नहीं है। कोई भी जर्नी क्यों ना हो, चाहे जितनी लंबी हो, यदि आप पहला स्टेप लेते हैं तो धीरे 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 चलते चलते पहुंच ही जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, यदि किसी का स्टिफ है, पोस्चर नहीं बनता, ऐसे अकड़ू होकर लोग बैठते हैं, ऐसे रहते हैं इस तरह से, तो थाइस पर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, पेन आता है, नी पर प्रेशर आता है। मैंने अपने 17-18 साल के एक्सपीरियंस में देखा बहुत सारे लोगों का एकदम जैसे लगता है कि पत्थर जैसा ये लोअर लिम्स हो जाता है। तो वो घबराने की बात नहीं। टोज की एक्सरसाइजेस कर लीजिए, जो मैंने दूसरे वीडियोज़ में बताए हुए हैं। तो टोज के एक्सरसाइजेस कर लीजिए और लेग्स को स्ट्रेट करके इस तरह से आप कर लीजिए, ऐसे ऑल्टरनेट। और आप बैठते हैं, दर्द होने लगता है तो भी आप इसको खोल लीजिए और ऐसे आप थोड़ा सा लेग को स्ट्रेच कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो मसल्स हैं वो लूज हो जाएगी। इस तरह से धीरे धीरे आपका परफॉर्मेंस जो है बढ़ने लग जाएगा। 30-40 सेकंड्स ही बैठ सकते हैं तो भी बैठिए। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ने लग जाएगा। 30-40 सेकंड्स 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 मिनट 2 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो कभी भी एक साथ ही जंप करके छत पर चढ़ने की कोशिश नहीं, एक एक स्टेप लेते हुए जाइए। और जो लोग प्रैक्टिस में हैं उनको 2 से 5 मिनट के आसपास का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अब जब बैठ रहे हैं तो इसमें आपको किस बात पर ध्यान देना है, आपका जो स्पाइन है वो इरेक्टेड रहना चाहिए और बट कंप्लीटली हिल में रहना चाहिए। और इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देने की ज़रूरत नहीं बैक को। बैक वैसे नेचुरली इस पोस्चर का डिमांड ही ऐसा है कि बैक जो है नेचुरल तरीके से स्ट्रेट रहने वाला है। और यदि आप 5 मिनट शांति से खाने के बाद बैठ रहे हैं तो हाथों को थाइस पर रख लीजिए। अच्छा है तो ऐसे आप ध्यान मुद्रा में भी आप रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं। तो आपको इस मुद्रा का भी लाभ मिलेगा। और नेत्र को बंद करके सांसों पर चाहे तो ध्यान दे लीजिए, या आपका किसी में श्रद्धा है तो आप उसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। तो थोड़ी देर आपको ऐसे बैठ जाना है शांति से। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा डाइजेशन होता है वो एंजाइम्स की वजह से होता है। एंजाइम्स और टेम्परेचर ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डाइजेशन में। तो जब आप शांति से बैठते हैं तो हार्मोन्स ऐसे सिक्रेशन होते हैं, ऐसे एंजाइम्स आपकी बॉडी में सिक्रेट होते हैं जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि फुली जो है आप अवेयर हैं तो बॉडी में नेचुरल तरीके से जो चीज़ें जितनी चाहिए बैलेंस अमाउंट में वो आपको मिलने लग जाता है। तो इस तरह से आपको इसका प्रैक्टिस करना है। अभी हम लोग इसके साइंस को देखते हैं कि ये कैसे काम करने वाला है, आपकी डाइजेशन को क्यों ये इंप्रूव कर देता है, आपका डाइजेशन कैसे अच्छा होने लग जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए एक नेचुरल तरीके से आप यहाँ पर देखिए, यदि किसी पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है और उस पाइप को आप ऐसे बेंड कर दीजिए तो आप देखेंगे कि वहाँ का जो वाटर का फ्लो है वो काफ़ी रेड्यूस हो गया, आगे काफ़ी कम फ्लो होने लग गया। तो यही सेम हो रहा है, आपकी जो लिम्स है आपने नी से ऐसे बेंड कर दिया है तो यहाँ पर थाइस से नीचे जो है वो ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया। तो ये ब्लड सर्कुलेशन किसको मिल रहा है, आपकी जेनेटर्स को मिल रहा है, रेक्टम एरिया को मिल रहा है,
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को मिल रहा है, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन को जो ब्लड है वो सफिशिएंट अमाउंट में, मोर देन सफिशिएंट अमाउंट में आपको मिल रहा है। तो ये ज़्यादा नरिश होते हैं और ब्लड में जो एंजाइम सीक्रेट हो रही है वो आपके डाइजेस्टिव एरिया को सफिशिएंट अमाउंट में मिल रही है, जिसकी वजह से भी आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से ब्लड का जो अच्छा फ्लो है इस एरिया में उसकी वजह से भी इंप्रूव हो जाता है। और इसके साथ साथ जब आप बैठते हैं तो स्पाइन स्ट्रेट हो जाती है, तो जो आपका हार्मोनल बैलेंस वो हो रहा है, मन शांत हो रहा है। तो मन जब द्वंद्व मुक्त होता है तो वैसे ही जो आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हैं वो प्रॉपर होने लग जाते हैं, सही होने लग जाते हैं और मन कॉन्शियस हो जाता है इस पोस्चर में ऐसे बैठने की वजह से खुद होने लग जाता है। और स्पाइन स्ट्रेट है तो कॉन्शियसनेस अपने आप ही इंप्रूव होता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं फिजियोलॉजिकल जिसकी वजह से होता है। और यदि हम योगा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वज्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो हीट है डाइजेशन के लिए वो रेगुलेट होता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है। तो आपका हीट और एंजाइम दोनों का बैलेंस होने की वजह से आपका जो डाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा होता है। अब ये पोस्चर किसको नहीं करना चाहिए? यदि किसी को फ्रैक्चर है, प्लेट लगा है या बहुत ज़्यादा नी में कोई दिक्कत हो गई है तो उस कंडीशन में आपको ये पोस्चर नहीं करना है। साइटिका में भी हेल्पफुल होने वाला है, यदि साइटिका किसी को है तो वो कर सकता है, साइटिका में हेल्पफुल होने वाला है। और इसके साथ साथ मेल्स का देखें तो हार्निया में भी, और फीमेल्स के लिए पीरियड के समय भी अच्छा काम करने वाला है। जो क्रैम्प वगैरह आता है उसमें भी ये रिलीफ देने में काफ़ी अच्छा काम करेगा। आप देखेंगे तो मुस्लिम भाई जो हैं वो इसमें पोस्चर में बैठकर प्रेयर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो वो भी जो है काफ़ी अच्छा, चाहे अनचाहे में वो इस आसन का फ़ायदा उनको मिलता रहता है। और यदि हम जैनिज्म में देखें, बुद्धिज़्म में देखें तो वो लोग भी इस पोस्चर में बैठते हैं। तो जो लोग पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन इन सब में नहीं बैठ सकते उनके लिए ये पोस्चर भी रिकमेंडेड है। ये भी मेडिटेटिव पोस्चर में ही आता है, मेडिटेशन पोस्चर है, तो इसका भी लाभ ले सकता है कोई भी यदि जो उन आसनों में नहीं बैठ सकता। तो इसमें भी बैठकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक के लिए आप इसमें रुक सकते हैं, 15-20 मिनट, हाफ एन आवर। तो आपका जो मेडिटेशन है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास करिए और किसी भी आसन में जब आप अभ्यास करते हैं तो उसका बहुत तरह से आपको लाभ मिलता है। तो आप इसका लाभ लीजिए और क्या आपको लाभ मिल रहा है, क्या परेशानी हो रही है, आप कमेंट करके बताइए। मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा इस पर, तो उस सारी परेशानियों को मैं लेने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को सब कुछ जो आपका क्वेरी है वो सॉल्व होता जाए और आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो दूसरे जो लोग जब पढ़ेंगे तो उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ ये करने से हमें ये फ़ायदा होता है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ये ट्रस्टेड है और सदियों से है, कोई आज मेरा खुद का ये नहीं है, सदियों से ये चीज़ें चली आ रही हैं, योग और योगाभ्यास। तो जो लोग इसका अभ्यास करते हैं वो फायदे में रहते हैं और उसका लाभ लेते हैं और जीवन के सिर्फ ये भौतिक नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी काफ़ी उत्थान में काम करता है। एक्चुअली उस समय तो आध्यात्मिक उत्थान के लिए ही लोग ये सारी टेक्निक अडॉप्ट करते थे, आज के समय में जो मेडिकल बेनिफिट है उसके लिए भी करते हैं। तो अच्छी बात है, करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।